शिरडी के दाता सबसे महान, करुणा के सागर दया निधान। शिरडी के दाता सबसे महान, साईं राम साईं श्याम साईं भगवान। शिरडी के दाता सबसे महान, साईं चरण के धूल को माथे जो लगाओगे, पुण्य चारों धाम का सिर में पाओगे। होगा तुम्हारा वही कल्याण, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान। शिरडी के दाता सबसे महान, साईं राम साईं श्याम साईं भगवान। शिरडी के दाता सबसे महान।
दैनिक महोदय का माल्यार्पण के द्वारा किया गया। बीएड छात्र छात्राओं से अनुरोध है हो जाए और हमारे अतिथियों को बैच लगाकर उनका सम्मान करें। हम बहुत स्वागत कर रहे हैं आज के हमारे अतिथि सीओ सिटी प्रभारी यातायात आदरणीय श्री सुबोध गौतम जी का, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर यहाँ आने की शहर से सहमति दी और उन्होंने कहा कि समाज के लिए जागरण जो कार्य कर रहा है उसमें हम हमेशा उनके साथ हैं। मैं इसलिए उनका बहुत स्वागत कर रहा हूँ आज के इस अवसर पर। और हमारे ब्यूरो चीफ आदरणीय रमेश रामनाथ यादव जी इस कार्यक्रम के संयोजक और इस विद्यालय के महाविद्यालय के प्रबंधक आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी, हमारी टीम में शामिल भाई हमारे वरिष्ठ साथी रमेश त्रिपाठी जी और भाई रवि प्रकाश चंदन जी, भाई संजय द्विवेदी जी, हमारे छायाकार मुशीर भाई और इस पूरे महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्राएं, हमारी बच्चियां और बहनें। आज का जो अवसर है निश्चित रूप से समाज में एक जागरूकता का संदेश देने के लिए है और हमारे अखबार का ये प्रयास है कि हमारे अनुरोध पर, हमारी रिपोर्ट पर या सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता को आने वाले दिनों में पाठ्यक्रम में स्थान मिले, जिससे हर कोई इसको अपने क्लास में ही पढ़ सके। ऐसा प्रस्ताव हमारे दैनिक जागरण द्वारा अभी दिया जाएगा। हमारे ब्यूरो प्रभारी जी अभी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय रमेश रामनाथ यादव जी, ब्यूरो चीफ दैनिक जागरण प्रतापगढ़, कि आज के विषय पर और जागरण के प्रयास पर वो अपने विचार रखे। आदरणीय रमेश रामनाथ यादव जी। राजन जी धन्यवाद। सभागार में मौजूद आदरणीय सुबोध गौतम जी, आदरणीय अरविंद जी और शिक्षकगण और छात्राएं। दैनिक जागरण परिवार समाचार के साथ साथ सरोकारों से जुड़ा रहता है, जैसे मेरे पूर्व में मेरे साथी राजन जी ने आपको बताया भी। जागरण परिवार में कई प्रकार के सरोकार हैं, हमारे 7 सरोकार हैं, जिनमें जल, पर्यावरण, वर्ण, जनसंख्या, गरीबी उन्मूलन और उसी के मद्देनजर एक हमारा प्रत्येक वर्ष का संकल्प रहता है सड़क सुरक्षा को लेकर। प्रत्येक वर्ष हम लोग नवंबर और दिसंबर माह में इस प्रकार के अभियान का संचालन करते हैं। इस बार ये अभियान हमने एक बृहद स्तर पर शुरू किया है और इसकी विशेषता इस बार ये है कि पिछले 15 दिनों से ये अभियान जागरण में प्रकाशित हो रहा है और उसकी पूर्व तैयारी के लिए प्रत्येक जनपद में प्रतापगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के 75 जनपद और अन्य जहाँ पे दैनिक जागरण के संस्कार प्रकाशित होते हैं, वहाँ पे मेरे तरह कई साथियों ने ग्राउंड रिपोर्ट्स निकाली है, जहाँ पे हमने ये देखा कहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, कहाँ पे डिवाइडर्स नहीं है, कहाँ पे साइनेज बोर्ड नहीं है। इन सारी चीज़ों की एक समग्र रिपोर्ट हम लोगों ने बनाकर अपने ऑफिस में दी थी और उसके उपरांत से 15 नवंबर से ये हमारा अभियान प्रकाशित हो रहा है। 16 तारीख से आप लोग सभी लोग पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भौतिक कमियां थी उनको बारे में चिन्हित किया, उनकी एक समग्र रिपोर्ट वो हमारे संस्थान के माध्यम से केंद्र सरकार तक ले जाएगी, प्रदेश सरकार तक जाएगी। अब हम उसके दूसरे चरण की शुरुआत आज से कर रहे हैं। दूसरा चरण जन जागरूकता का है। ये माना गया है कि किताबें पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किताबों में तो यही लिखा रहता है कि आप 100 मीटर जाएंगे, अगर सामने से कोई गलती कर रहा है तो आपको भी अलर्ट रहना, उसको भी अलर्ट रहना है। लेकिन प्रैक्टिकल में कई बार क्या होता है, पता चला कि जब तक आप अलर्ट होते तब तक हादसा हो चुका था। तो हमको किन बातों का ड्राइव करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है, चाहे हम साइकिल से जा रहे हैं,
चाहे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर से जा रहे हैं, साथ ही साथ चाहे हमारे वो स्कूल की बस है या अन्य भारी वाहन है। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि साइनेज का मतलब क्या होता है। कई बार हमको क्या होता है, रास्ते में हम जाते हैं, कुछ लाइनें सड़क के किनारे बनी होती है, हमको मालूम ही नहीं होता कि जेब्रा क्रॉसिंग कौन सी है, स्पीड लिमिट्स की लाइन्स कहाँ से है, स्कूल है तो उसके आसपास कोई साइनेज बोर्ड लगा होगा। तो हमको इस बातों का भी ध्यान रखना है कि दिन में तो हमको ये कमी नहीं महसूस होती है, लेकिन रात के समय इसका विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारी गाड़ी की रफ्तार औसत 60 से अधिक होती है। तो उन कमियों के बारे में हमको समझना है और जानना है। और दूसरी चीज, आप लोग संदेश वाहक हैं, जैसे मैं एक संदेश वाहक हूं, आप लोगों को अपनी बात कर रहा हूं, इसी तरह से आप लोग भी संदेश वाहक हैं। आप लोग भी अपने परिचित, नात, रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे 99% का फेसबुक अकाउंट होगा, 1% मैंने रेस्ट ऑफ इसलिए नहीं किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं फेसबुक सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो हम अपने पोस्ट को शेयर करेंगे, चीजों को रखेंगे। कुछ बच्चियों ने अद्भुत प्रस्तुति दी, हम उसको भी प्रकाशित करेंगे, आप लोग अपने स्टेटस पे भी लगाइएगा। और क्योंकि विषय सुबोध जी का है, मैं केवल उसकी भूमिका बता रहा था कि क्यों जागरण इसे कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। जागरण परिवार के द्वारा 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये अभियान चल रहा है। निरंतर प्रत्येक दिन हमारे अब इवेंट्स होंगे। जैसा आज शुरुआत आपके कॉलेज से हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग जागरण पढ़ेंगे और जागरण के माध्यम से सड़क सुरक्षा के जो संदेश दिए जा रहे हैं, एक प्रतियोगिताएं होंगी, आपके स्लोगन्स भी लिए जाएंगे, वो कल सभी कॉलेज से कनेक्ट होंगे, वो प्रकाशित भी होंगे। मैं सुबोध जी को बुलाना चाहूंगा क्योंकि विषय उनका है और मार्गदर्शन भी वही करेंगे, मैं तो सिर्फ केवल भूमिका बना सकता, तो वो मेरा होगा। सभी का धन्यवाद। यहाँ पर सभी उपस्थित को मेरा आदर सम्मान प्रणाम, टीचर्स को प्रणाम। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपने लाया है। दैनिक जागरण जैसा नाम है कि प्रतिदिन आपको जागृत करते हैं, समाज में नियमों के प्रति जागरण करना। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा जिससे हम एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चालू कर सकें। शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा प्रोग्राम रखा और संयोजन किया। जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं और यह शुरुआती स्तर से स्टेज से यदि हमको इसके प्रति जागरूकता हो तो समाज में व्यापक परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि बच्चों, आप जाते हैं, आपने बहुत सारी चीजें बताई कि जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, उसका अर्थ है कि आपको देख के क्रॉस करना है, कोई स्टॉप लाइन है, आपको वहां रुकना है। या कई जगह लिखा रहता है गति सीमा। गति सीमा कहते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलना है कि 40 किलोमीटर, क्योंकि वहां पर किस स्पीड लिमिट से कहते हैं, वो स्पीड लिमिट आपको दिशा निर्धारण करती है कि क्या गति होना चाहिए। या कहीं लिखा रहता है कि आगे स्कूल है, बच्चे। तो ये सारे साइनेज जब आप कहीं निकलते हैं, आते जाते, उनका ध्यान दें, देखें। कोई गोल्डन लाइन होती है, उसका क्या होता है, व्हाइट लाइन होती है, सिग्नल्स होते हैं। आपने देखा रेड सिग्नल स्टॉप, येलो मीन्स आप देखो, ग्रीन मीन्स आप जा सकते हैं। तो बेसिक चीजें हैं कि उसका आपको ध्यान रखना है। अपने अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट करना है कि आपके पेरेंट्स यदि जाते हैं बाहर तो उनको कहें कि समान नियमों का पालन करें, जैसे कि हेलमेट लेके जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा है, हमने भी बहुत पुलिस, क्योंकि इन्हीं से प्रभावित रहती हैं, देखते हैं कि कई लोग एक्सीडेंट हुआ और उनकी जिंदगी इसलिए बच गई कि उन्होंने हेलमेट पहन रखा था। तो है हेलमेट छोटी चीज, लेकिन वो जीवन को बचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसी तरह गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहने। कई लोग गलत शराब पीकर और गलत ढंग से वाहन चलाते हैं, तो शराब पीकर वाहन न चलाएं। हमारे पास देखिए, पुलिस का उद्देश्य ये रहता है चालान का, वो आखिरी चरण है। पहले जैसे दैनिक जागरण सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि आप इसके प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता समाज में फैलाए कि क्या महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कोरोना समय उतनी मौतें नहीं हुई जितनी कई बार एक्सीडेंट से हो जाती है। गोल्डन आवर्स में ऐसे भी नियम है कि यदि कोई आदमी घायल मिलता है, गिर गया और उसको आपने यदि सहयोग किया तो आपसे पुलिस सिर्फ सामान्य नाम पता पूछेगी और आपको परेशान नहीं करेगी। तो गोल्डन आवर्स होता है कि जैसे एक्सीडेंट में आपको रोड पर खड़ा व्यक्ति मिला, उसको तुरंत आप हेल्प पहुंचाएं ताकि उसकी जिंदगी बच सके।
फर्स्ट आवर ऑफ द एक्सीडेंट इज नोन एज गोल्डन आवर। उसका पीक है, स्वर्णिम घंटा है, स्वर्णिम घंटा की वहां पर उसकी जान बच सकती है। इसलिए वहां पर आप कभी भी कोताही नहीं, कभी देखते हैं जा रहे हैं, कोई करा रहा अचानक से, तो आप उसको मदद करें, आपको पुलिस सहयोग करेगी और परेशान नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक की रूलिंग है। दूसरी चीज कि कभी हमने देखे नए युवक रहते हैं, कान में लीड लगाए हैं और मोटरसाइकिल या वाहन चला रहे हैं, उससे आपको निर्णय लेने, क्योंकि वहां पे सारी चीज मूवमेंट है, गति में सामने वाला वाहन, जैसे आपने बताया सामने वाला यदि गलत चला रहा है और आप सही चल, वो भी एक्सीडेंट है। यू हैव टू वेरी अटेंटिव एंड अलर्ट, बहुत जागरूक होना है, बहुत अलर्ट रहना, ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। फाइन, इसकी गंभीरता को दिखाने के लिए धनराशि जो चालान की उसका भी वृद्धि की गई है कि कम से कम दंडात्मक रूप से लोग सेंसिटाइज हो। ये एक बहुत अच्छा नहीं होता कि हम लोग आप लोगों को चालान करें, जैसे रोड में निकलते हैं तो चालान की राशि 10-10 हज़ार तक हो गई है। 10,000 बहुत बड़ी राशि होती है, लेकिन हमारा उद्देश्य है आप सबको संवेदनशील करें। आप हमारे माउथ हैं, हमारे थ्रू समाज में एक मैसेज जाएगा कि लोग यातायात नियमों को बहुत गंभीरता से लें। और जैसे आपने बताया कि इनको भविष्य में नितांत की आवश्यक है कि पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, बेसिक रूल बताया जाए, बेसिक रूल की क्रॉसिंग कैसी है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या करना है, चौराहे पे कैसे कहते, रेड लाइट्स क्या होते हैं, साइनेज क्या होता है, टर्न होते हैं तो टर्न में क्या एंगल होते हैं, ट्रायंगल का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, कहीं पे नाली है तो अंधा मोड़ है तो क्या है, रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर लगने से कितने एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स बच सकते हैं। कई जगह आपने देखा कि लिखा था अंधा मोड़ है, इसका अर्थ है कि आपको सामने वाला आपको ब्लाइंड होने के रूट होने का ना आपको देख नहीं पा, वहां पे धीमी गाड़ी चलाना है। स्लिपरी रोड रहते हैं, वहां पे आपको कैसे चलाना, तो आपको वहां की टोपोग्राफी, वहां की ज्योग्राफिक कंडीशन को देखते हुए, आपने देखा हिल एरिया में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं। कोई बस मान लो जा रही है, आपने सुना कि हिमाचल प्रदेश एरिया हो गया, उत्तराखंड एरिया में, तो ये सारा यातायात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन बहुत बहुमूल्य है। उनको बचाव करने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको कहते हैं परहेज इलाज से अच्छा है। आपको परहेज रखना कि कैसे चलाना है, क्या नियम होने चाहिए, ये नियमों के बारे में जैसे मैं आपको मोटर व्हीकल एक्ट, उसके बारे में एक धारा नहीं बताऊं, लेकिन आपको मोटर व्हीकल एक्ट में आपको दिया गया क्या क्या पालन करना है। लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, साइलेंसर का वो कर लेते हैं मॉडिफाई, जिसमें देखा तो बहुत तेज आवाज है, वो भी इलीगल है। और कई चीज हम लोग नजरअंदाज करते हैं कि दंडात्मक ना हो, सुधारात्मक हो। पुलिस का नजरिया हमेशा से ये रहता है कि आप समाज में ऐसी चीज रहे ताकि किसी की जान बच सके। कोई बाहर निकला, कोई किसी का पति हो सकता है, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, और बहुत बार हमने देखा है हम लोग असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है कि गलती चलाने वाले की होती है, बताया जाता है, फिर भी लोग पैरवी करते हैं कि साहब छोड़ दीजिए, और जब हेलमेट लगाया तो बच जाता तो कहा साहब आप ले लीजिए, टोका टाकी नहीं करते तो हो सकता है वो उसकी घटनाग्रस्त हो सकता है। तो ये आपसे बहुत रिक्वेस्ट है और मेरे को शिक्षा वृंदों से भी है कि कम से कम थोड़ा बहुत समय बताएं बच्चों को, क्योंकि जैसे दैनिक जागरण बहुत अच्छा प्रोग्राम चला कि सामाजिक विषयों पर हमेशा केंद्रित करते हैं, चाहे पर्यावरण हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे सड़क दुर्घटना संबंधी हो, चाहे विश्व में शांति स्थिति हो, इन सारे इशुओं पहलुओं में देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज का पुनरुत्थान और उत्थान इसी से होता है जब इसके प्रति जागरूक बने, जाने और दूसरों को बताएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बच्चे खूब पढ़ें और से सजाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी आज के विषय पर भी वे प्रकाश डालें और हमारा उत्साह वर्धन करें। आदरणीय प्रबंधक के साई समर्थ, जिससे कि जो है जागरण के जो ब्यूरो चीफ साहब हैं वो उन लोगों को भी कुछ स्पेशल तरीके से जागरूक कर सकें, जिससे कि क्योंकि वो लोग ट्रांसपोर्ट देखते हैं और देखें कि क्या चीज ऐसे किया जा सकता है जिससे कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें, हम सब सुरक्षित रहें और हर घर सुरक्षित रहे। इसके बाद आप लोग बिल्कुल क्यू बना करके धीरे धीरे से, पहले राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के बाद सब बिल्कुल क्यू बना के जाएंगे। हम लोगों को लगना नहीं चाहिए कि बच्चे चल रहे हैं, इतनी भी आवाज नहीं होनी चाहिए। थैंक यू बच्चों। अच्छा, एक छात्रा ने बहुत ही अच्छा सड़क सुरक्षा पर गीत बनाया है, सानिया। मैं समझता हूँ अच्छा जीवन के लिए होती है
होती है। सड़क सुरक्षा नियम तुम्हें हम आज बताते हैं। सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं। ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं। ट्रैफिक दफ्तर के हम अक्सर नियम बताते हैं। टेंशन टेंशन हर पल टेंशन, टेंशन से प्रारंभिक घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। ओवरटेक करे कोई तो साइड देनी चाहिए। बत्ती होना लाल चौक पर रुक जानी चाहिए। हेलमेट हेलमेट सर पर हो सेट। हेलमेट से जीवन सुरक्षा होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं। ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं। ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं। ट्रैफिक दफ्तर के हम अक्सर नियम बताते हैं। ट्रैफिक दफ्तर के हम अक्सर नियम बताते हैं। बत्ती होना लाल चौक पर रुक जानी चाहिए। ओवरटेक करे कोई तो साइड देनी चाहिए। हेलमेट हेलमेट सर पर हो सेट। हेलमेट से जीवन सुरक्षा होती है। टेंशन टेंशन हर पल टेंशन, टेंशन से प्रारंभिक घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। वो दुर्घटना बड़ी भयंकर होती है। आज के इस कार्यक्रम के अंतिम सोपान में साकेत महाविद्यालय परिवार के बीच अब हम अपने मुख्य अतिथि आदरणीय COCD साहब से अनुरोध करेंगे कि हमारे इस विद्यालय के वाहन चालकों जिनके हाथ में बच्चों की जिंदगी की स्टीयरिंग रहती है उनको भी यातायात सुरक्षित ढंग से यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें। और हमारे विद्यालय परिवार की जो शिक्षिका हैं वो सभी इसमें शामिल रहेंगी और ताकि जागरूकता का संदेश इस पूरे जनपद में यहाँ से जाए। मैं CO साहब से अनुरोध करूँगा कि वे अपने कुछ जरूरी जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश करें। देखिए, ये बहुत ही अच्छी पहल आपने शुरू की है। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो जैसे आपके हाथ में स्टीयरिंग सिर्फ गाड़ी की नहीं होती है,
बहुत लोगों की जिंदगी की स्टेयरिंग आपके हाथ में रहती है। एक पूर्व में आपको याद होगा कि मैनपुर जब एक दुर्घटना हुई थी, स्कूल के बच्चों वाली गाड़ी थी और रेलवे क्रॉसिंग पर में कान में लीड लगाया हुआ था ड्राइवर और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके हाथों में कईयों की जिंदगियों की स्टेयरिंग होती है, आप लोग पूरे अटेंशन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ जब भी चलाएं गाड़ी। दूसरी चीज, गाड़ी का फिटनेस जरूर कराने। पता चला गाड़ी तेज, आपका ब्रेक फेल हो गया, सामने से भारी वाहन आ एक्सीडेंट हो सकता है। नियमों का पालन करें। आप देखें कि ऐसा नहीं है भारी वाहन आ रहा है आपकी गाड़ी में, तब ये बच्चे हैं और फिर अचानक से खराब हो जाए। किसी तरह का बजरा सेवन, शराब, ऐसी चीज जो आपको मनोचित्त को विकृत करे या मानसिक स्थिति खराब है, उसका सेवन कदापि न करें। बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि कई आपसे बच्चों की जिंदगी लेके चलते हैं, बहुत लोग की आशाएं, इच्छाएं, बहुत लोग की खुशियां लेके साथ में चलते हैं, तो उसको आप बरकरार रखें। उसके लिए आपको नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। महत्वपूर्ण है कि आप अपना भी आई टेस्ट भी करा लें कि मैं मेरे को दिख रहा है कि नहीं है, डिसीजन निर्णय लेने में मेरी क्षमता सही है कि नहीं है, मेरा गाड़ी का ट्यूब, टायर, स्टीयरिंग, ब्रेक, ये सब कार्य कर रहे हैं। मोटी मोटी चीजें अपना वेरिफिकेशन कराएं। कागज पत्र के अलावा आपको सबसे इम्पोर्टेंट है अपने फिजिकल फिटनेस को ध्यान रखते हुए, क्यों? क्योंकि पता चला कि गाड़ी में कोलाहल है, बच्चों में आप चला रहे हैं, फिर आप पता चले मति भ्रम और वो हो गया तो आप गाड़ी में कुछ और काम हो जाए। ये सब मोटी मोटी चीजें हैं, इससे आप लोग अवगत नहीं है। बस ये है कि ये सारा जो रूल रेगुलेशन है आप दूसरों को बताएं। हमने पूर्व जिलों में कई स्कूल गाड़ी को सीज भी किया था, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है कि हमको सीज क्यों करना पड़ा है कि फिटनेस नहीं है या उनका फिजिकल फिटनेस नहीं है, गाड़ी पर दोनों प्रकार की फिटनेस, आपका स्वयं का फिटनेस और गाड़ी का फिटनेस दोनों को बरकरार रहे, तब आप सुरक्षित हैं और बच्चों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी प्राथमिकता है, वो उनकी जिंदगी आपके हाथ में है, तो उसके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो, और खिलवाड़ होना होगा क्षम्य नहीं। बस इतना कहूँगा, इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें बताएं। बहुत धन्यवाद आदरणीय सीओ सिटी साहब। अब मैं अंत में आभार के लिए टीचर्स रुके रहेंगे और बच्चों को लेकिन क्रम से निकाल दीजिए, बच्चों इस साइड से निकाल दीजिए। सभी अध्यापकों से आग्रह है कि आप सभी लोग रुके रहेंगे। हेलो, सभी टीचर और स्टाफ के लोग रुके रहेंगे और सभी महाविद्यालय के इससे जुड़े जितने भी वाहन चालक हैं और उनके सहयोगी यहाँ पर हॉल में आ जाए।